नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता और देश के संसाधनों पर बरसों से जो दीमक लगी हुई थी, अब उस पर ऑपरेशन क्लीन शुरू हो चुका है। दशकों तक जिस अवैध घुसपैठ को वोट बैंक की डाल देकर पाला पोषा गया, आज उसी घुसपैठ के खिलाफ देश भर में बड़ा एक्शन दिखने लगा। दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानियों तक और सीमाओं से लेकर जिलों तक सरकार की एक सख्त नीति ने कानून तोड़ने वालों के पैर उखाड़ दिए। हालात यह हैं कि कल तक जो लोग भारतीय नागरिकता के फर्जी दस्तावेजों की आड़ में सीना तान कर घूम रहे थे, आज वो खुद ही अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर उल्टे पैर भागने को मजबूर। दूसरी ओर इस एक्शन पर देश के भीतर सियासी गलियारों में भी खलबली मची हुई है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों के होश उड़े हुए हैं। कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टियां घुसपैठ के लिए केंद्र की सरकार को ही कोस रहे हैं। आज के ब्रह्मास्त्र में इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपके पास पेपर था जो इंडिया में रहने के लिए लगता है ना किसी पता नहीं कैसे बच गए, लेकिन मेरा पास भी कोई पेपर नहीं है। चुन के आ गया, चोरी से आ गया, चोरी से जाएगा। जो कल तक देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, अब उनके भागने के दिन आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ऑर्डर अब सीधे ग्राउंड जीरो पर एसपी, डीएम और एसडीएम तक पहुंच चुका है और जमीन पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू है। सरकारी हंटर का खौफ इस कदर कि भारत बांग्लादेश सीमा पर अब तू चल मैं आया वाला सीन बन चुका है। ये तस्वीरें गवाह है, अगर सरकार की नीयत साफ और नीति सख्त हो तो कानून तोड़ने वालों में कितना खौफ पैदा होता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट पर सैकड़ों की भारी भीड़ उमड़ी है। ये वो घुसपैठिए हैं जो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस बांग्लादेश भागने को मजबूर हैं। जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, उनको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। खुद निकलेंगे तो फायदे में रहेंगे और जबरदस्ती निकालेंगे तो उनको कैंप में रखना पड़ेगा, फिर भेजना पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल की जब से सरकार आई है, वहां बोरिया बिस्तर लेकर बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने देश जा रहे हैं। अपने मिट्टी से प्यार करना चाहिए, अपने देश से प्यार करना चाहिए। क्या जरूरत है अपना देश छोड़कर हमारे देश में आने का। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि घुसपैठियों को बोरिया बिस्तर समेटना ही होगा। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया। उनके मुताबिक राज्य की लक्ष्मी भंडार जैसी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना का लाभ ले रही करीब 30 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। यानी इतने बड़े पैमाने पर बिना नागरिकता वाले लोग देश के वैध नागरिकों के हक और सरकारी खजाने पर डाका डाल रहे थे। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। इस बड़े एक्शन की स्क्रिप्ट पिछले साल ही लिख दी गई थी। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश की आबादी में हो रहे असामान्य और अननेचुरल बदलावों की स्टडी के लिए एक हाई लेवल कमेटी का वादा किया था। अब गृह मंत्रालय ने उस कमेटी का गठन कर दिया है। अमित शाह के मुताबिक ये कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मूल्यांकन करेगी। घुसपैठ और अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी। अब सरकार ने इसका गठन कर दिया है। आखिर इस कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए EAC-PM यानी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट और उसके आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच देश में हिंदू आबादी 7.82% कम हुई, जबकि मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई।
सीमावर्ती जिलों में 1951 में बंगाल की मुस्लिम आबादी 19.5% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% हो गई। सीमावर्ती जिलों में ये रफ्तार दोगुनी तिगुनी रही। बिहार के किशनगंज में 1951 में मुस्लिम आबादी 40% थी, जो 2011 में बढ़कर 68% हो गई। कटिहार, पूर्णिया और अररिया में भी असामान्य बढ़त दर्ज हुई। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। देश के संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठे घुसपैठियों को बॉर्डर पार खदेड़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि घुसपैठिए खुद भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दशकों तक इस गंभीर मुद्दे पर आंख मूंदे बैठा विपक्ष अब इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर भी सरकार को घेरने की सियासत में जुटा है। इनकी ऐसा है कि घुसपैठ बोल के वहाँ के मुसलमानों को तकलीफ देने की जो बात है वो बिल्कुल गैर बात है। और इसके बारे में बांग्लादेश से बात करके ये हल हो सकता है, लेकिन उनको दरअसल वो घुसपैठी लोगों के बारे में नहीं, उनको एक माहौल बनाने का है एंटी मुस्लिम, इसलिए सब चल। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समझता हूँ मोर देन 12 ईयर्स हो गए, 12 साल से ज्यादा हो गए इस सरकार को। लेकिन अब इनको ध्यान है, हम समझते हैं कि बॉडी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, एचएम के अंतर्गत आता है। तो अगर कोई भी घुसपैठिया आ रहा है या कोई भी जा रहा है तो उसमें मैं समझता हूँ पूरी तरीके से भाजपा की फेलोटी है, भाजपा सरकार की फेलोटी है, इनका गृह मंत्रालय की पूरी तरीके से फेलोटी है। आखिर अब तक ये क्यों शांत है? आज इनको कमेटी बनाने का क्यों ध्यान आ रहा है? अगर इनको कमेटी बनानी थी तो उनको पहले ही बना देनी चाहिए थी। अमित शाह के इस मास्टर प्लान में सिर्फ बॉर्डर पर फेंसिंग लगाना ही शामिल नहीं है, बल्कि देश के भीतर छिपे एक एक अवैध नागरिक को ढूंढकर बाहर निकालना है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस टास्क को पहले ही अमली जामा पहना चुके हैं। वहीं बिहार और राजस्थान में भी ग्राउंड पर एक्शन तेज है। साफ है कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के सामाजिक ताने बाने से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध घुसपैठियों के पैर उखड़ चुके हैं और न्यू इंडिया की सीमाएं अब पूरी तरह अभेद्य हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें तक लटकाना, अटकाना, भटकाना सब चलता रहा इस देश में, सब चलता रहा। घुसपैठियों के नाम पर तो ऐसे पेट में दर्द और सीने में दर्द और माथे में दर्द होने लग जाता था कि लगता था कि नहीं, इनके घर से इनके परिवार को भगाने की बात कर। भाई, जो इस देश का नागरिक है वो इस देश में रहेगा ना। इस देश के संसाधन पर किसका हक होगा? आपका, मेरा, इस देश के जो लोग हैं उनका होगा। ये घुसपैठिया आके रहने लग गए, इनका वोटर आईडी कार्ड बन गया, इनका आधार कार्ड बनवा दिया। भाई साहब, आप सोचिए कि इस देश में किस लेवल तक सत्ता और वोट के लिए लोग जा सकते हैं। यही पश्चिम बंगाल है, 15 साल से जो काम नहीं हो पाया था 15 दिन में हो गया। यही उत्तर प्रदेश है, जहां पर पूरा जो बॉर्डर का इलाका है, नेपाल से लगे हुए जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां डेमोग्राफी चेंज हो। ये रिपोर्ट बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूं आपको। क्यों, कैसे? केंद्र सरकार पर डाल देते कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, 14 के बाद मोदी सरकार कुछ नहीं कर। अरे 14 से पहले कौन था? लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने और सशक्त सरकार ने यह तय किया है कि अब हमारे एजेंडे में घुसपैठियों को भगाना है, और भगाने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। बंगाल की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं कि कैसे, भाई तू चल, मैं आया, तू पहुंच बॉर्डर, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं। और जो पहले सीना ताने कहते थे कि अरे हम तो यहीं के रहने वाले हैं, किसी बांग्लादेशी से आप पूछते ना, जो घुसपैठ करके आए हुए थे, कहां के रहने वाले हो? पश्चिम बंगाल के, बिहार के, फलाना के, ढिमकाना के। हवा नहीं लगने देते थे कि घुसपैठ करके आए हुए। क्यों? क्योंकि हर क्षेत्र में जहां इन लोगों को बसाया गया, वहां इनका एक छत्रप होता था, इनका एक नेता होता था, और वो नेता वोट बैंक के लिए, सत्ता के लिए देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन सरकार ने कहा यह सब अब नहीं चलने वाला है। बहुत सारे जो इस देश में छेद थे उनको हमने भरा है, अब इनको भगाएंगे, यह काम भी हम करके दिखाएंगे। लेकिन इस पर अभी कैसे बवाल मचा हुआ है वो आप सुन ही रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुरवो कमल दत्ता, जिनको आप एसके दत्ता जी के नाम से जानते हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। एसके सूद, पूर्व एडीजी बीएसएफ के, हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता,
के शर्मा जी कांग्रेस के नेता, बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब घुसपैठिए खुद निकल रहे हैं बादल देवनाथ जी, तो एक्सपोज आप लोग हो रहे हैं। आप लोग कह रहे थे कि कोई घुसपैठिया है ही नहीं, कोई कुछ नहीं है तो केंद्र सरकार भगाए। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे आप लोग कहते थे कि ये राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब आप लोग कहते थे कि घुसपैठिया ये भगाएंगे नहीं, सिर्फ कहेंगे कि घुसपैठिया घुसपैठिया है। क्या बोल रहा है? राम मंदिर के खिलाफ हम लोग एक शब्द नहीं कहा था। वो लोग जय श्री राम कहते हैं, हम लोग जय सियाराम कहते हैं, बस यही फर्क है और कुछ नहीं। दूसरा बात है, 10 साल 15 साल से घुसपैठिया आ रहा है, घुसपैठिया जा रहा है। ममता दीदी कितने बार कहा, बॉर्डर में कौन रहता है? बॉर्डर में बीएसएफ रहता है। बीएसएफ अभी भी डॉक्यूमेंट्स बना के आ रहा है, जाने का काम कर रहा है बीएसएफ। लेकिन जब आते हैं तब होम मिनिस्टर कहां रहते हैं? मैं बोल रहा हूं पहले तो होम मिनिस्टर को तो इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग तो चाहेंगे कि होम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे। ये जो पूरा अभियान ऑपरेशन शुरू हुआ है ये हो ही नहीं। मैं बोल रहा हूं इसका दायित्व किसके ऊपर होता रहता है? बीएसएफ को जिम्मेदारी में 15 साल में बीएसएफ को जमीन क्यों नहीं दी आप लोगों ने? और दूसरा बात है, आप आंसर मत दीजिए सर, मैं अपने सवाल क्या मैं आंसर मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप आंसर मत दीजिए कि 15 साल में आप लोगों ने बीएसएफ को जमीन क्यों नहीं सौंपी जो 15 दिन में सौंप दी गई है? उसका भी आंसर दे दूंगा, उसका भी आंसर दे दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात है, पूर्व भारत में, ईस्ट इंडिया में कितना शर्म की बात है। 40 साल 50 साल से 30 साल 40 साल से आरएसएस करने वाला व्यक्ति, भाजपा करने वाला व्यक्ति एक एक्सपीरियंस मैन नहीं है। 7 राज्यों में, वो असम में हो, बिहार में हो और बंगाल में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, जो 5 साल 6 साल में जो भाजपा जो कांग्रेस से या तृणमूल से गया पार्टी में ज्वाइन किया, वो लोगों को सीएम बनाना पड़ा। कितना दुख की बात है भाजपा आरएसएस का, जो इनके पास ऐसा 30 साल 40 साल लाने वाला कोई एक्सपीरियंस मैन नहीं जो सीएम बन सकता है, और उसको लेके आप डिबेट कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी कहा जल्दी जल्दी भागो। लास्ट में मैं कहूंगा विद्यानाथ जी, ये जल्दी भागने का काम देश के 140 आपके हैं, ज्यादा दिन और नहीं। ये अत्याचार, इतना अत्याचार बढ़ गया ना, और बंगाल में 15-16 दिन से जितना अत्याचार, जितना तोड़ देर कर लोगों को बिगाड़ कर दिया अभी 15 दिन के अंदर। और इसको लेके अब ज्यादा दिन नहीं, पूरा देश जब आंदोलन शुरू हो जाएगा पूरा देश में, ये भाजपा पूरा देश से नहीं रहेगा। और ये जल्दी भगाइए, लेकिन पहले इस्तीफा होम मिनिस्ट्री को देने को बोलिए। जी आपका जिम्मेदार है, बीएसएफ आपके हाथ में है। और जमीन देने का बात जो आपने कहा, लास्ट में कहूंगा विद्यानाथ जी, तो इसके पहले ममता बनर्जी पहले तो वहां पर तो काटा तक था, तो इसके सूद जी जुड़ गए हैं, अभी आपके पुल खोलेंगे। वो आसाम में, त्रिपुरा में, हरियाणा में, मेघालय में जो काटा तक का बेड़ा जो है, वो उस समय तो किसी के पास आसाम से तो कोई जमीन नहीं लिया। बंगाल के बारे में आपको बार बार कहना पड़ता है जमीन दीजिए, जमीन नहीं दिया, इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन मेघालय में तो नहीं होता, त्रिपुरा में तो नहीं मांगता है जमीन, तो वहां पर भी तो बॉर्डर है, वहां पर तो बहुत सारे जगह खाली है, तो बहुत सारे जगह है जहां पर काटातार है। तो बंगाल में बहुत सारे जगह है पर काटातार है, तो तब तो कोई जमीन नहीं मांगा था। क्या किया आप लोग? उस समय लेफ्ट के पास नहीं मांगा था, कांग्रेस के पास नहीं मांगा था, कैसे हो गया? तो ये जो सवाल आप लोग करते हैं ना, ये सवाल भाजपा के लिए, बाकी सवालों का जवाब कौशल कांत जी से लूंगा। मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। शुरुआत आपसे की है, ज्यादा वक्त मत लीजिएगा। छोटा सा सवाल है कि मान लीजिए बीएसएफ नाकाम हो गई, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं, हालांकि है नहीं, लेकिन तब भी मान लेता हूं आपके हिसाब से कि बीएसएफ नाकाम है, देश के जो गृह मंत्री हैं वो नाकाम है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा एक सवाल है कि घुसपैठिए आ गए पश्चिम बंगाल में, अब जब घुसपैठिए आ गए तो आप उनका वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे थे, आधार कार्ड बनवा रहे थे, कि केंद्र को रिपोर्ट कर रहे थे कि देखिए भाई साहब घुसपैठिए आ गए? योजना से पैसे मैं सोचा था 30 लाख घुसपैठियों को आप लोग 30 लाख घुसपैठियों को आप लोग योजना से पैसे दे रहे थे और भारत के नागरिकों का हक मार रहे थे। बादल देवनाथ जी, सोचा था ऐसा कुछ सवाल करेंगे जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेस यार, ऐसे सवाल मत कीजिए, ऐसा सवाल मत। क्या सवाल नहीं करूं? 30 लाख घुसपैठियों को पैसा दे रहे थे, उनका मुंह भर रहे थे, जेब भर रहे थे, पेट भर रहे थे। सुनिए ना सर, आंसर मत दीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ 10 समय तो ज्यादा नहीं दिया, 10 सेकंड मैं दे रहा हूँ।
बंगाल में 2-3 क्लब है फुटबॉल, जो ईस्ट बंगाल क्लब है वो बांग्लादेश से जो लोग है, बंगाल जो भाषा में कहते हैं बंगाली ना, दोनों अलग भाषा है, लोकल भाषा में वो ईस्ट बंगाल है, मोहन बागान जो एडीएसी मोहन बागान है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 8 लाख जो हिंदू है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दो बातें पूछिए मैंने आपको, जल्दी से बादल देवनाथ जी। पहली बात ये कि अगर बीएसएफ की नाकामी और केंद्रीय गृह मंत्री की नाकामी आप गिनवा रहे हैं, तो बताइए कि जो पश्चिम बंगाल में 15 साल में घुसपैठी आ रहे थे, क्या केंद्र सरकार को आप लोग रिपोर्ट कर रहे थे? दूसरी बड़ी बात ये बताइए कि ये जो 30 लाख घुसपैठियों को आप लोग पैसा दे रहे थे, जेब भर रहे थे, पेट भर रहे थे, मुंह भर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? आप सर, आप ये नहीं कह रहे जो 60 लाख हिंदू का नाम डिलीटेड हुआ और 30 लाख मुसलमान का नाम डिलीटेड हुआ, 27 लाख वो जो डिलीटेड हुआ, अगर वो असली वोटर होंगे तो लौट कर आ जाएंगे। सर, कल ही आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है। कौन किया था? कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को तमाचा मारा है। आप मुसलमान का बात कर रहे हैं, कल ही तमाचा पड़ा है आप लोगों को। नाम क्यों नहीं कर रहे? थोड़ा शर्म कीजिए। कौन किया ये तो पता पहले। मेरे 2 सवाल हैं, जवाब देंगे तो बताइए, नहीं तो कौशल कांत जी के पास जा रहा हूं। जो सवाल आपने बीजेपी से पूछा उसका जवाब वो देंगे। मैं धमका नहीं रहा हूं, मैं 2 सवाल पूछ रहा हूं आपसे। पहला सवाल ये कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय और बीएसएफ की नाकामी हुई, घुसपैठी आ गए, तो क्या आप लोगों ने घुसपैठियों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को की? एक बात। दूसरी बात कि 30 लाख घुसपैठियों को आप लोग क्यों जेब भर रहे थे, क्यों पेट भर रहे थे, काहे बसाए हुए थे, और ये जो देश की जनता है उसका हक क्यों खा रहे थे, बंगाल के लोगों का हक क्यों खा रहे थे? सर, ये आप जैसे बोल रहे हैं ना, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? आप मान लीजिए अफगानिस्तान से कुछ लोग यहां पर आए, उनका बसवा तो टीएमसी लोग करते हैं। जो लोग आते हैं वो खुद ढूंढ लेते हैं कहां वो रहेगा। तो मतलब आपकी सरकार नाकाम थी, इसीलिए फुटबॉल की तरह आपकी सरकार को जनता ने इस बार गोल से आउट कर दिया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जवाब दीजिए कौशल कांत जी। लोग आते हैं उसका फोटो कार्ड से टैक्स नहीं भराते। सवाल का जवाब आपके पास है नहीं, आए बाएं साएं इधर उधर जा रहे हैं आप, रुक जाइए विद्यानाथ। कौशल कांत विद्यानाथ जी, बॉर्डर की फेंसिंग का काम बंगाल को छोड़ करके लगभग सारे देश में 95% से ज्यादा हो चुका है, और बंगाल में ही 550 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा एरिया जो ममता जी ने अपने मेहमानों के लिए खोल रखा था, उसकी वजह से अभी अब आंकड़े ही आ गए कि 30 लाख लोगों को भारत के संसाधन पे पाला जा रहा था। क्योंकि उससे वोट आता है और वोट से इनकी राजनीति चलती है। आपको हमें यह मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र में डेमोग्राफिक चेंज एक बहुत बड़ा हथियार है। उस चेंज से आप सरकार बदल देते हैं, उस चेंज से सरकार बदलने से देश बदल जाता है। आप देखिए जहां जहां डेमोग्राफी चेंज हुआ है वहां वहां सरकार ही नहीं देश भी बदल जाते हैं। आप सोचिए, डेमोग्राफिक चेंज का एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, और वो बंगाल में नहीं, महाराष्ट्र में एक FIR दर्ज की गई यवतमाल जिले में, जहां पर अरनी तहसील में सदुआ आर्नी की जनसंख्या कुल 1500 थी। वहां पर 3 महीने में, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 2025 में सिविल रजिस्ट्रेशन में 27,397 लोगों का जन्म रिकॉर्ड किया गया। ये कहां से हो गया कि 1500 जनसंख्या में 27? ये डेमोग्राफिक चेंज देश के लिए खतरा है, और जो भी सरकारें इस डेमोग्राफिक चेंज के बेस पे अपनी 5 साल की सत्ता के जुगत में है, उनका टाइम खत्म हो गया है। और सबसे बड़ा फ्लड गेट था ये 500 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया जो बांग्लादेश और के लिए खोल रखा था हमारी ममता बनर्जी। प्लीज, मैं आपको देवनाथ जी बाद में बहुत एक सवाल कर सकता हूं मैं आपको, एक करके ऐसे नहीं, उनको कंप्लीट करने दीजिए, पहले उनको कंप्लीट। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, एक सवाल कर सकता हूं मैं, उनको कंप्लीट करने दीजिए। आप ये मैं आपके लिए कुछ और आंकड़े ला रहा हूं, रुक जाइए। देश में जितने घुसपैठ हुए हैं उसका एक लोकल स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूं। सारे में जहां पे भी आप जाएं, मंदिर के सामने जाएं, रेड लाइट पे जाएं, भीख मांगने वालों में जाएं, उसमें 90% से ज्यादा बांग्लादेशी हैं। और सोर्स वो कहां का बताते हैं, या तो बिहार का अररिया बताते हैं या फिर वेस्ट बंगाल से बताते हैं, और सबके सब फेक वोटर ID कार्ड लेकर के आते हैं। और वहां पर तो टीएमसी ने पूरी फैक्ट्री बना रखी थी जहां पर 5,000 रुपए लेकर के ये वोटर ID कार्ड, आधार, अरे विद्यानाथ जी, पासपोर्ट तक इन्होंने नकली बनाए हैं।
और उसके बेसिस पे देश की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जो डेमोग्राफिक मिशन बना है, उस डेमोग्राफिक मिशन, और आप देखिए ये लोग कह रहे थे ना कोई घुसपैठिया नहीं, कोई घुसपैठिया नहीं। सरकार चेंज होते ही ये बॉर्डर पर भीड़ कहां से लग गई? नहीं ये सब सारे बिल से निकल करके क्यों निकलने लगे? बात यही है कौशल कांत जी, बात यही है कि जो काम 15 साल से नहीं हो पा रहा था, और आप तो बीच बीच में बोल रहे हैं के शर्मा जी, आप लोग तो कितने साल सत्ता में रहे, याद भी है? देखिए कांग्रेस की सरकार कितने साल सत्ता में रही? हम तो वहां नहीं याद होगा आपको। इतने साल आप लोग सत्ता में रहे कि आपको याद भी नहीं होगा। देखिए है ना? सालों से लेकिन सुन लीजिए मेरी बात, हाँ। आप लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई हम तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो तुष्टीकरण करेंगे। हमारा तो धर्म, हमारा कर्म, हमारी नीयत, हमारी नीति, हमारी रणनीति तुष्टीकरण की है। आप लोग तो मतलब इसी धर्म के परिजीवी है ना। तो जवाब दे देता है ना? आप लोग यही सोचकर कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है सर, सवाल का जवाब दे कि इनको भगाएंगे तो इधर वाले बुरा मान जाएंगे। इधर वाला कोई बुरा नहीं मान रहा है। सर अब जवाब दे दूं सर, आप ही का सवाल है, अच्छा है जवाब देता हूं। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। मैं पहले सर जय श्री राम, जय कांग्रेस, जय भारत। ठीक है, अब देखिए यहां पे बिदरनाथ जी जो है ना, असल क्या है कि हर देश में ना लीगल इलीगल लोग वहां पे रहते हैं, चाहे मलेशिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हर भारत के भी लोग रहते हैं। और इंडिया में भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे रशियन लोग जो है इलीगल तरीके से जिसको आए हैं और रह रहे हैं। ये ऐसा कोई नहीं है कि हर देश में यदि निकाला जाए ना तो बॉर्डर पे लाइन लग जाएगा, पहला। दूसरा कि डेमोक्रेसी और घुसपैठ तो सिर्फ बहाना है। डेमोग्राफी असल जो है कि देश के जो असल मुद्दे हैं उसको कैसे भुला देना है, घुमा देना है। जो देखिए अभी देश में त्रासदी चल रही है, इकोनॉमिक वार चल रहा है, पूरा देश की हालत अभी बीच में नहीं, वॉर चल रहा है। अगर शर्मा जी थोड़ी तो शर्म कीजिए, एक सेकंड बोल लीजिए आप बीच में, अपना सिद्धांत तोड़ लीजिए, अपना सिद्धांत तोड़ लीजिए बीच में बोल के। आप अपना सिद्धांत हमेशा कसम खाते हैं कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, आज बोल लीजिए। बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सबसे अच्छी बात यह लगी कि अब कांग्रेस भी जय श्री राम की बात करके शुरुआत कर रही है। इससे समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है देश बदल रहा है। क्या वो लोग जो हर इंसान का है, वो आप कोई ब्रांडेड राम खरीद लिए उठाती थी, वो आज जय श्री राम करके आ रही है। बहुत अच्छा, यही गंदे लोग देश बदल रहा है, जय श्री देश बदल रहा है। जय श्री राम मेरा बाप ने सिखाया, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भवानी, जय दुर्गा। अरे बोलूंगा आपने खरीद लिया क्या? राम के अस्तित्व पे सवाल किसने उठाया? चलिए बैठिए, चुपचाप बैठिए। भगवान के ऊपर राजनीति करने दिया शर्मा जी, कौन गया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम का कोई सर्टिफिकेट मांगने गया था? जय सिया राम, कांग्रेस के अस्तित्व, राम के अस्तित्व पर सवाल कौन उठाया था? आप उसको डिफेंड अच्छी बात, कोई बात नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं कि कांग्रेस की विचारधारा मानसिकता बदली। शुरू से जय श्री राम बोल के आ रहा है, स्वागत है, देश बदल रहा है, बहुत बहुत बधाई। अच्छा चलिए, अच्छा राम जी को छोड़ दीजिए, आइए अभी पहले घुसपैठ पर, सच्चा है घुसपैठ पर आइए, राजा हरिश्चंद्र घुसपैठ पर आइए ना, राजा हरिश्चंद्र है। असल मुद्दा जो है महंगाई, जमानत पर है और राजा हरिश्चंद्र हो गए। जमाखोरी, गैस सिलेंडर अभी भी महंगा चल रहा है, बोले गैस सिलेंडर अभी भी 3000 डेमोग्राफी चेंज पे आइए, ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। डेमोग्राफी है कि जिससे ध्यान बच जाए, लोग असल मुद्दे को भूल जाए। ये देश, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये असल मुद्दा नहीं है। ये सुन लीजिए के शर्मा जी, के शर्मा जी, ये रंग बदलना चाहता है, चिल्लाइए मत, रंग बदलना चाहता है। मेरी बात सुनिए, डेमोग्राफी एक सेकंड रुक जाइए कौशल कांत जी। ये आप जो कह रहे हैं कि गैस का मुद्दा, तेल का मुद्दा, फलाना का मुद्दा, ये जो 30 लाख लोगों को, सुन लीजिए, 30 लाख लोगों को जो जेब भर रहे थे, वो कहां से भर रहे थे? इस देश की जनता के पैसे को भर रहे थे, इस देश की जनता का पैसा भर रहे थे आप लोगों को। अगर वो पैसा इस देश की जनता को मिलता तो इस देश की जनता का होता। हमने भी सरकार चलाया है और ये लोग भी थे, तब भी क्या सरकार चलाया आप लोगों ने? काबू किया, क्या सरकार चलाया? कुछ नहीं सरकार चलाया, सरकार चलाया घुसपैठिया भर दिया, सरकार चलाया, सरकार आप लोगों ने चलाया, हम प्रोडक्शन हब बन गया चीन, आप लोगों ने क्या किया? अरे सुनिए, एंकर नहीं है ना, जवाब दीजिए ना उनको। देखिए सारा ड्यूटी आप मेरे पैसा ले रहा है बोलने का। अरे कांग्रेस प्रवक्ता है, उनका सैलरी क्यों मार रहे हैं? लीजिए, मैं देश के लिए बोलता हूँ, शर्मा जी देश के लिए बोलता हूँ। अरे भैया उनका नौकरी है, नौकरी खत्म नहीं, तो नौकरी कीजिए, वो नौकरी करें, लेकिन मेरी नौकरी देश के लिए है। हाँ, देश के लिए, मेरी नौकरी देश के लिए। इधर उधर जाएंगे, भटकेंगे, भटकाएंगे तो भटकाने नहीं दूंगा, भटकाने नहीं दूंगा। देशभक्त है क्या? एक सेकंड, मुझे लास्ट 30 सेकंड बोलने दिए, सिर्फ लास्ट 30 सेकंड बोल दीजिए। मेरा ये कहना है कि जो भी है आज देश में जो समस्या है
वो उससे प्रधानमंत्री जी बोले सोना मत खरीदो, ये मत करो, ये अरे मत देश करो। की समस्या नहीं है क्या डेमोक्रेसी चाहिए? कब बाद में? कब है? आज लोग कब गरीब- बाद में? आपके यही गरीब बात खाना करते बना करते आप मेरे लोगों ने घर इस देश का फिर सत्यानाश बीच में। कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये बात 10 दिन बाद भी चलेगा, ये 10 दिन बाद चलेगा। होगा। अभी असल मुद्दा है विदेश नहीं जाना है, सोना नहीं लीजिए, खरीदना है। असल देश की मुद्दा जनता यही है। ध्यान से सुने, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं मुद्दा असल नहीं है। मुद्दा आप घुमाना चाह रहे हैं गोल गोल, देश को असल मुद्दे से अखिलेश भटकाना कटियार जी, चाहते हैं। एक सेकंड रुक हिंदू जाइए। मुस्लिम और डेमोग्राफी, ये सब बात की बात है। ये कहां से हिंदू मुस्लिम हो गया? अरे आप अभी करेंगे, कहाँ अभी अगला करेंगे? डिबेट में करेंगे, शाम में कैसे 4 पता बजे, है? शाम में 4 बजे कैसे पता करेंगे है? हिंदू मेरे अंदर मुस्लिम, घुस कर देखें फिर क्या? रात में करेंगे बताइए हिंदू मैं क्या मुस्लिम, नाश्ता करके फिर आया हूं? डेमोग्राफी। करेंगे अरे करेंगे आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता है। आपको पता है? हाँ क्या पता है? सुबह खाना नहीं खाया लोग, आपको पता है देश में कितने लोग भूखे मर रहे हैं? क्यों मर रहे गर्मी से हैं? मर रहे आप हैं। लोगों की वजह से मर रहे हैं। मर रहे हैं आपकी वजह से। आप लोगों की वजह से मर रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया? कितने पूछ लिया ना मैंने कि कितने साल आपकी सरकार में बता नहीं पाया आप, क्योंकि इतने साल दिए जनता ने आपको, और आप लोगों की वजह से आज भी देश की जनता भूखे मर रही है। अब तो 14 साल से हो, कर लो ये। तो फिर तो ठीक है ना। जब इसी 14 साल में नहीं समझता भाई, तो आप लोग जब मान कर बैठे थे कि जब इस 14 साल और इस सरकार को ही सब करना है तो घर में बैठ जाइए। हम चला लेंगे। अखिलेश कटियार जी, सुनिए, आप लोगों की वजह से हमारी सरकार ने दिया है, सोना खरीदो, सब खरीदो, रुक जाइए, एक जहां सेकंड घूमो, हम इसी प्लीज, सरकार को AK चला शर्मा, लेंगे स्टॉप, इसी पैसे में। स्टॉप। हमें देश चलाने आता है, आपको चलाने नहीं आता। आपको देश क्या हिंदू चलाना मुस्लिम, आता है लोगों ने देख लिया। आपको राम शर्मा चलाना जी, आप लोगों को देश क्या चलाना आता है लोगों ने देख देख तो लिया। जय हाँ, श्री राम शर्मा जी, बोलने देश के में आपत्ति है संसाधनों पर इनको? पहला हक किसका होगा? कौशल जी किसका आप- होगा? कौशल जी है आपकी ना? ड्यूटी घुसपैठियों का होगा। कौशल 30 लाख जी। घुसपैठियों का जेब भरेंगे, उसको पैसा देंगे कौशल योजना जी, से। आप मत आया क्यों? करो। क्योंकि सत्ता में रहना है भाई, और कोई कह आप- दे कि घुसपैठी है तो कहेंगे कौन आपका घुसपैठिया? उल्टा कर देते हैं आप कौशल जी का- लोग। नैरेटिव ऐसा सेट कर अरे देते हैं कि भाई, देश के मुसलमानों अरे को घुसपैठिया भाई, बताया जा रहा आपको है। क्यों आप मिर्ची लोगों लग का रहा है? नैरेटिव देश जान चुका आपको क्यों है। मिर्ची लग इसीलिए रहा है? मिर्ची लगेगी आप मुझे। एंकर हैं। मेरा देश है, मेरी एंकर मिट्टी है, हैं। मेरी जमीन है। आप सुनने का मुझे कीजिए। मिर्ची लगेगी। आप नहीं आपको बोलिए। मिर्ची नहीं लग रही है तो इसका मतलब आपको शर्म से आप- डूबकर आप मर जाना प्रवक्ता चाहिए। बन जाइए फिर बीजेपी एक का। कटोरी पानी में शर्म से डूबकर मर जाइए कि घुसपैठियों पर आपको मिर्ची नहीं लग रही है। अरे घुसपैठी पे नहीं लग रहा, अभी देश में सबसे सोना नहीं अखिलेश खरीदा। कटियार जी। सोना नहीं खरीदना है, आप विदेश नहीं सोना जाना खरीदिए। है। अभी आप सोना महंगाई खरीदिए। को ध्यान में रखना आप है, सोना खरीदिए बचत ना। करना है। नहीं, आप नहीं, लोगों ने देश नहीं, नहीं, यही नहीं, किया ना आप लोगों ने। मतलब सोना आप लोग हम जब नहीं सत्ता में खरीदे। रहे तो सोना अब खरीद विदेश के में घर बांध घूमे, लिया। विदेश में आप खुद ही लोग घूमे। सत्ता में रहे तो सोना खरीद करके घर बांध लिया। रखे फर्जी वोटर आईडी आप कार्ड तो मना बनवाए। किए थे। किसके काल में आप बना? तो मना किए किसकी थे। सरकार में बना? कुछ नहीं, आप लोग फेलियर हैं, अरे, आप फेल हो चुके हैं। अखिलेश कटियार इसीलिए जी, मुद्दा सीधा बदल सवाल रहे है, हैं। सीधा सवाल है। अच्छा, मतलब सुन अधिकारी लीजिए। सुमित्रा अगर अधिकारी का एक क्या- सेकंड रुकिए, क्या आप के हैसियत शर्मा जी, है? वो प्लीज सीएम है, के PM शर्मा रुक देता जाइए, है। रुक जाइए। अब अगर आपको इस बात पर शर्म नहीं आ रही है कि आपको लगता है कि घुसपैठिए तो हैं बाद में देख लेंगे। घुसपैठी बाद में देखेंगे, शर्म कीजिए, पहले प्लीज। देश का शर्म आंतरिक- कीजिए पहले। सुनिए, अगर आपको घुसपैठियों से फर्क नहीं पड़ता तो शर्म आनी चाहिए आपको। और आप लोग की यही नीति और रणनीति रही है। 10 सेकंड बोलने दिए, नहीं बोलने दूंगा। 10 सेकंड नहीं बोलने दूंगा, अब नहीं बोलने दूंगा। अखिलेश कटियार, मैं कहता हूं आंतरिक, हम सुरक्षा से ज्यादा परेशान है। आंतरिक जो झगड़ा, बाहरी सुरक्षा बाद में अरे सुन जरूरत तो है। लीजिए। पहले आंतरिक अब रुक परेशान है। जाइए। जिसकी देश की साइकिल पर जनता सवार होकर परेशान है। आप- डेमोक्रेसी जिसकी जनता के लिए साइकिल, बना अरे है। सुन लीजिए, और जब जिसकी जनता साइकिल ही पर जिंदा सवार नहीं होकर रहेगा, आप चुनावी तो कैसे बेचैनी कर पार सकते हैं? करना चाहते हैं, सर, उनके पास जाने सर, दीजिए मुझे। आपने मुझे 2 मिनट में 2027 में चुनाव है सर, रुक जाइए। 2 मिनट में अखिलेश कटियार जी, एकदम क्लियर कट सवाल है। आप लोगों की सरकार रही राज्यों में, सवाल करें जी, आप लोगों की सरकार रही राज्यों में। अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार फेल हो गई, आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो बॉर्डर पर लगे हुए सुरक्षा एजेंसियां वो फेल हो गई, सिक्योरिटी एजेंसी है वो फेल हो गई, तो क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? और जिम्मेदारी नहीं बनती थी तो आज शुभेंदु सरकार चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे काम कर रही है? नहीं, आपके सवाल में बड़ा कंफ्यूज हूं। आप केंद्र सरकार की जिम्मेदारियों पे सवाल उठा रहे हैं या नई सरकार के कार्य पद्धति की सराहना कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैं सराहना कर रहा हूं कि जो काम आप लोग नहीं कर पाए वो ये कर रहे हैं, तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है? ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जी, ये जो सीमाओं पे चर्चा कर रहे हैं, लंबा पीरियड हो गया, 12-14 साल देश में सरकार चलाते हो गया। जरा इनसे पूछिए कि भारत और पाक की जो सीमा है उसमें भी अभी 7 से 8% जो एरिया है उस पर कोई वो नहीं है, फेंसिंग नहीं है। बांग्लादेश में के साथ जो है उसमें लगभग 857 किलोमीटर है, अखिलेश जी, ये बात मैंने बताई तार या फेंसिंग नहीं हुई है। मैंने बताई ये बात बांग्लादेश, आपको। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वहां पे भी बड़ी तादाद में जो बाउंड्री है अभी खाली पड़ी है। दूसरी बात, चीन में तो है ही नहीं,
भारत नेपाल सीमा पूरी तरह फ्री है और भारत म्यांमार सीमा है जहां पे कोई फेंसिंग नहीं हुई। यही प्रतिबद्धता है। जहां साहब आप मुद्दा खड़ा करें, अखिलेश जी बहस करें, एक तो और गलत उस बहस आंकड़े को कोट बाद मत में करिए। ठीक है, आप सवाल कीजिए ना, बैठे हुए वो जवाब 13 देंगे। साल में बीजेपी ने टोटल 532 किलोमीटर की फेंसिंग कराई है मात्र। ये बीजेपी की सरकार के, मोदी सरकार के शासनकाल में सीमाओं पे ये हुआ है। और दूसरी बात, जो बात अभी यहां एक प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, जहां साहब ये तो सामान्य सी बात, आप चिल्ला सकते हैं, डांट सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, लेकिन सीमाओं से जो लोग अंदर आ रहे हैं उसको रोकने की जिम्मेदारी भी आप हमारी बता दें, हम मान लेंगे। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अखिलेश जी, ये सीमा से जो लोग अंदर आ जाते हैं उनका आधार कार्ड बनाना, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाना, ये जिम्मेदारी क्या उन पार्टियों की है जिनको लगता है कि हमारे वोट बैंक हैं? आधार कार्ड इलेक्शन कमीशन को पता है कौन बनाता है? वोटर। ये इलेक्शन कमीशन जो है केंद्र के अंदर आता है। अब तो हो रहा है ना ऐसा यार, अभी हो रहा है ना ऐसा यार। अरे भैया पहले सोए हुए थे क्या? बोलने दीजिए उनको, अखिलेश जी को बोलने दीजिए। मैं सहमत हूं, नहीं बनना चाहिए। हमारे संसाधनों पे पहला अधिकार भारत के नागरिक का है। मैं इस चिंता से पूरी तरह आपके सहमत है जा साहब। लेकिन ये बताओ ना जा साहब, बॉर्डर से आ कैसे जाते हैं? सवाल तो पहला वही है ना। ठीक है सर, अगर आएंगे नहीं, यहां पे भी नहीं बनना चाहिए। जो सरकारें बनाती है हम उस बात की निंदा करते, नहीं बनना चाहिए। लेकिन बॉर्डर पे सुरक्षा देना, बॉर्डर को पूरी तरह सुरक्षित रखना, ये गैर कानूनी तरीके से आवागमन, इसको ट्रैक करने की जिम्मेदारी भी आप हमारी बता दें, हम स्वीकार करें। नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी उन पार्टियों की भी नहीं है जो वोट बैंक समझकर उनका आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड बनवाते हैं। अब जवाब चाहिए कौशल कांत जी, 30 सेकंड में सर जल्दी से जवाब दीजिएगा, 2 मेहमान बचे हुए हैं। अखिलेश जी को जवाब देना चाहूंगा। भारत पाकिस्तान की सीमा जहां से घुसपैठ होती थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। वहां पर फेंसिंग मैंने भी बताया कि लगभग 95% पूरी हो चुकी है। जो अब मेन फेंसिंग बची थी, जो बांग्लादेश से होती थी, जो वेस्ट बंगाल के थ्रू होती थी, वहां पे समस्या थी, वो बात मैंने बताई। आप उस आंकड़ों को घुमा फिरा करके आप कब के आंकड़े बता रहे पता नहीं, मैं तो अभी लेटेस्ट आंकड़े बता रहा हूं कि 93% से ज्यादा फेंसिंग हो चुकी है और जो बची हुई फेंसिंग उसमें सबसे ज्यादा प्रपोर्शन। सुन लीजिए अखिलेश जी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अखिलेश जी सुनिए मेरी बात और मुझे बताइए, आप इससे बहुत चिंतित थे तो अखिलेश जी अगर आप इससे बहुत चिंतित थे तो जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी की सरकार समाजवादी पार्टी की थी, कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई करके आपने देश में भेजे? और ये बताइए, जो पॉलिटिकल पार्टीज इंडी गठबंधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बाकी सब इंक्लूडिंग ममता बनर्जी, सब लोग एसआईआर में किस चीज का विरोध कर रहे थे? घुसपैठियों के ही तो साथ खड़े थे, घुसपैठियों के लिए तो लड़ रहे थे। आप उनके ऊपर सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया ना। आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 30 लाख लोगों को जल्दी से, बिल्कुल नहीं, 2 मिनट जल्दी से, 30 सेकंड बस रुक जाइए। उसका डेटा भी बांटा जा रहा है, उसका डेटा इनसे मांगिए शर्मा जी से कि जो बिहार में एसआईआर की कितने घुसपैठिए निकले, देश जानना चाहता है। ठीक है, ओके, रुक जाइए। इसके लिए 1 सेकंड रुक जाइए कौशल कांत जी, 1 सेकंड रुक जाइए। 2 मेहमान मेरे बचे हुए हैं। अब देखिए आखिरी वक्त बचा हुआ है, एसके दत्ता और एसके सूद जी बचे हुए हैं। एसके दत्ता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मैं आखिर में सूद सर के पास इसलिए जाऊंगा क्योंकि सबका जवाब वही जानते हैं और वही दे पाएंगे। एसके दत्ता जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इस सरकार ने जितना काम करना चाहिए 14 साल में नहीं किया, या सरकार को जो राज्य स्तर पर सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिला इसलिए सरकार ये काम नहीं कर पाई, या एसआईआर जब तक होगा नहीं, जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो तब तक किसी को कैसे बाहर निकाल देंगे? वजह क्या रही कि सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि 14 साल में आपने किया क्या? यहाँ पे 2 वजह है। पहला वजह यह है कि केंद्रीय सरकार को जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए था प्रदेश सरकारों से, वो सहयोग नहीं मिला है। दूसरा वजह यह भी बेशक है कि एसआईआर का प्रक्रिया जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आइडेंटिफाई करना कि कौन इलीगल है कौन इलीगल नहीं है, वो एक बड़ा सा विषय है और एक चुनौती है। तो इसलिए एसआईआर का प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट होना बहुत आवश्यक है। अब घुसपैठियों को लेके और पूर्वोत्तर भारत और बंगाल को लेके बातें आई हैं। मैं उसी एरिया से बिलोंग करता हूं, पूर्वोत्तर भारत और बंगाल से। मैं जानता हूं कि तरुण गोगोई जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री आसाम के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट पे कहते हुए कि मोर अहमत एटाओ बांग्लादेशी मियां नाई,
यानी कि मेरे असम में एक भी बांग्लादेशी मियाँ नहीं है और वो झूठ पकड़ा गया था। ममता दीदी अक्सर बोलती थी, जब रोहिंग्या का मुद्दा सबसे पहले आया था, रोहिंग्या जाबे हमारे लाशें रिपोर्ट दिए, यानी कि रोहिंग्या जाएंगे मेरे लाश के ऊपर से। तो ये जब आपकी रवैया रहेगा तो नेचुरल है कि इस तरह की चीजें होगी। त्रिपुरा पे बामफ्रंट की सरकार ने कभी भी फेंसिंग नहीं किया था। असम पे कांग्रेस के सरकार ने कभी फेंसिंग नहीं किया था। बंगाल में बामफ्रंट की सरकार और टीएमसी की सरकार ने किसी भी तरह से फेंसिंग का प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाया है। बीजेपी सरकार असम में आने के बाद, त्रिपुरा पे बीजेपी सरकार आने के बाद, एनडीए सरकार मेघालय पे आने के बाद, उसके बाद फेंसिंग की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। ये ऑन रिकॉर्ड है। ममता दीदी ने तो अंत तक लड़ाई लड़ी कि जमीन नहीं देंगे। पिछली बार जब हियरिंग हुई, पिछली बार की हियरिंग के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2 महीने का समय दिया था टीएमसी सरकार को कि 2 महीने के अंदर आप जमीन सौंपोगे। एक सेकंड झगड़िए मत सर, झगड़िए मत। ये राजनीतिक लड़ाई के चक्कर में ना, और राजनीतिक फायदे के चक्कर में देश का नुकसान मत कीजिए आप लोग। सूद सर, मैं आखिर में आपके पास आ रहा हूं, क्षमा के साथ आ रहा हूं, माफी के साथ आ रहा हूं, क्योंकि आपको सबसे कम वक्त मैं देने जा रहा हूं। लेकिन सर, आप मुझे और देश को ये जाते जाते बताइए कि केंद्र सरकार की कमजोरी, राज्य सरकार की जो नीति रही है अलग अलग प्रदेशों में जहां पर घुसपैठिए आ गए, और बीएसएफ की क्या नाकामी की वजह से घुसपैठिए आ गए देश में? आपने जितना भी समय दिया मुझे, मैं उसका आभारी हूं, पर मैं इस बात से शर्मिंदा हूं कि मैं ऐसे एक पैनल में बैठा हूं जहां पर एक सेम डिस्कशन नहीं हो रहा। सब लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, कोई अपनी पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में कर रहे हैं, और मुझे इस बात की बहुत शर्म आ रही है कि मैं इस ऐसे पैनल का, पर मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। अभी कोई प्रवक्ता कह रहे थे बंगाल में 550 किलोमीटर की फेंस नहीं बनी। क्यों नहीं बनी है? वो ये नहीं बता रहे कि ये फेंस ज्यादातर इस इलाके में है जहां पर फेंस बन ही नहीं सकती। आप सरकारी आंकड़े देखें, मेरे ख्याल में एनएचए की साइट पे जाएंगे तो कुल तकरीबन 3400 किलोमीटर की फेंस सैंक्शन है 4096 किलोमीटर के लिए, जिसमें 2014 तक 2823 किलोमीटर बनी थी और अभी 2025 तक 3232 किलोमीटर बनी है, जिसका मतलब कि पिछले 10-12 सालों में 409 किलोमीटर की एडिशन हुई है। और जहां तक लैंड एक्विजिशन की एलिगेशन लगाई जाती है, मैं फैक्चुअल्स बता रहा हूं, मैंने जो पता किया है उसमें टोटल 18, 19, 24, 25 पैचेस हैं पूरे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, और सिर्फ 17.368 किलोमीटर की जमीन है जिसका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है, और उसमें से ज्यादातर प्रोसेस एमएचए के पास है या बीएसएफ के पास है या जो हाई लेवल कमेटी होती है उसके पास है। तो बिना बात के, बिना डाटा के या डाटा को तोड़ मरोड़ कर बताने से अब कोई वो नहीं होता। और जो 3400 में से तकरीबन 110 किलोमीटर का ऐसा पैच है जिसमें गूगल पे भी है। प्लीज बीच में मत बोलिए। वो बोलेगा कि आप इंटरफेयर मत करिए अगर मैं से बात करनी चाहती, मैं प्रोफेशनल नहीं, उनको इस बात का दुख है, उनको इस बात का दुख है कि सब नहीं, उन्होंने गाली नहीं दी है, उनको इस बात का दुख है कि वो ऐसे पैनल में बैठे हुए जहां लोग देश से पहले अपनी पार्टी की सोच रहे हैं। हाँ, वो ज्यादा देशभक्त है। जब खुद जब नौकरी जब कर रहे तो ड्यूटी सही से निभाने रहते, वहां पैसा लेने के लोग। अच्छा, यही करेंगे आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात बता देता हूं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देश से 370 भी हट सकता है, ट्रिपल तलाक भी, और न जाने कितने काम हो सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर भी हो सकता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में आज इतना, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए।